हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं अपना टेबल चैट करने से। मैं सबसे पहले अपना टेबल चैट कर लूँगी तो मेरी दिन की शुरुआत होती है 9 बजे से। तो मैं अपनी 9 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आज जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि आज बी एस एस सी ए एस ओ का एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, ताकि देख सकूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है कि आपको एनालाइज हो जाता है कि आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं और कहाँ कहाँ आपको अपना वर्क करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट पे को अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर मैंने ये 2 घंटे 15 मिनट का ये जो टेस्ट टाइम होता है वो मैंने लगाने के बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं हिस्ट्री पे आ गई थी। तो मैं हिस्ट्री में आज करने वाली थी किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में मैंने पेज का शॉर्ट नोट बना रखा है, उसको ही आज मैं ये करूँगी। उसके बाद मैं सोचा था कि भू राजस्व पद्धति कर लेती हूँ, उसको याद कर लूँगी आज। ये पूरा मैंने एक ही पेज पे दोनों को बना रखा है। तो इसको करने के बाद मैं इसको लिख लिख के देख लेती, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ है ज़्यादातर मुझे वो लिख कर ही याद हो जाती है। तो मैं लिख के देखती हूँ और फिर वो मुझे वो आसानी से याद हो जाता है। तो उसको याद करने के लिए मैं फटाफट अपना लिख के देख लेती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स को जोड़ने की कोशिश कर रही थी नोट्स में, ताकि मेरे पॉइंट्स ऐड हो जाएँ, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। अपने मेंस को जो है एनरिचमेंट कर सकते हैं, इसी मारे इसको मैं कर रही थी। तो मैंने इसको 2-3 घंटे, मतलब मैक्सिमम मैंने इसको 3 घंटे पढ़ा होगा। तो मैंने आज अपना किसान आंदोलन का एक पेज, फिर भू राजस्व व्यवस्था और सिविल डिफेंस के जो मूवमेंट है वो कर लिया था। तो उसको करने के बाद तो मैं सोच रही हूँ कि अगले दिन फिर मैं नेहरू या टैगोर करूँगी, क्योंकि थिंकर में भी, थिंकर के लिए भी सोच रही हूँ कि थिंकर के अभी से नोट्स बना लेते हैं। तो थिंकर बहुत टाइम से पूछा भी नहीं गया। 70 बीपीएससी में थिंकर नहीं आया था, 68 में आया था थिंकर टैगोर से रिलेटेड। तो मैं टैगोर करने को सोच रही हूँ, ताकि वो मेरा अभी से ही प्रिपेयर हो जाए, ताकि मुझे प्री के बाद दिक्कत ना हो। तो मैंने उसको पूरा नोट्स बनाने के बाद उसके बाद मैं सोचती कि सीए कर लूँगी। तो मुझे अपना कॉर्निकल जनवरी 2025 का पूरा करना था। तो आज मेरा सारा टाइम जाएगा इसके बाद सीए करने पे, क्योंकि सीए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 से 30 मार्क्स का आता है सीए। तो उसके लिए भी मुझे अपना पूरा टाइम आज डिवोट करना पड़ेगा। तो आज मेरा टाइम इन तीनों चीज़ों में ही चला गया था, एसटी मेंस की तैयारी करने में, और एक मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। तो वो मॉक टेस्ट का मैंने अभी एनालाइज नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मेरा 2 घंटे 15 मिनट लगाने के बाद मतलब माइंड थोड़ा सा ये हो गया था, थक गया था। तो मैंने सोचा कि चलो हिस्ट्री कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद तो फिर मैंने हिस्ट्री करने का सोच रही हूँ, कर लिया था। तो उसके बाद की हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा, आपको भी पता है कि हिस्ट्री जो है वो हर बार चेंज नहीं होता सिलेबस। तो वही सिलेबस रहता है, उसको अभी से हम प्रिपेयर करेंगे। जिन्होंने पहली बार दिया है उनके लिए हो सकता है कि हमारा पीरियड रेडी नहीं है या सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और जिन्होंने 2 या 3 बार दे चुके हैं, या फिर उनको वही 2-3 मार्क्स से रह चुके हैं, तो उनको अभी से ही अपना मेंस का है तैयार रखना चाहिए, ताकि अगर प्री निकले तो वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। उसके बाद आपको तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, आपका सिलेक्शन हो सीधा, क्योंकि मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाता है, ना कि प्री दिलाता है। प्री बस क्वालिफाइंग है, और उसका है कि प्री के साथ आपको अभी से मेंस भी अपना ध्यान देना चाहिए। तो अपने मैंने नोट्स आपको दिखा रही हूँ कि मैंने भू राजस्व व्यवस्था है, और इधर ये रवन्या वगैरह के आंदोलन के नोट्स थे मेरे, जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ ज़्यादातर, कि पहले मैं इसको लॉन्गली पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। कि लास्ट टाइम में तो शॉर्ट ही आपको इम्पोर्टेंट होता है, और शॉर्ट ही जल्दी रिवीजन हो पाता है, जल्दी टाइम पे। इसलिए मैं शॉर्ट नोट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक पेज को मैं एक टॉपिक लेकर चलती हूँ, ताकि मुझे लास्ट टाइम पे ये ना रहे। जैसे कि अब मैं देखो, आप मेरा ये देख रहे हैं, इसी ये का ये मैं पूरा नोट्स है, जो तो कॉर्निकल से ही मैं कर रही हूँ आजकल, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सही लग रही है, ज़्यादातर टॉपिक को कवर कर रहा है। इसमें वन लाइनर भी दे रखा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है, क्योंकि आपका जो नेचर है बीपीएससी प्री का, वो कब कॉन्सेप्ट वाइज आ जाए और कब नेचर उसका वन लाइनर हो जाए, कोई अभी अंदाजा नहीं कर सकते। क्या पता इस बार 70 जो 1 बीपीएससी है उसमें दोनों एक साथ जोड़ सकता है। इसलिए हमें अपना जो तैयारी है उसको दोनों अप्रोच से लेकर चलना होगा, कि हमें दोनों के लिए तैयार होना होगा पेपर में। इसलिए मैं दोनों को ही लेने के लिए मैंने क्रॉनिकल करूँगी लास्ट टाइम में, या फिर मैं या नेक्स्ट मंथ से या 15 डेज के बाद मैं स्पीड भी स्टार्ट करूँगी, ताकि मेरा वन लाइनर भी तैयार होता रहे। तो क्योंकि मार्क्स को तो हम छोड़ नहीं सकते सीए को, यही आपके जो पेपर है उसमें क्वालिफाइंग को और भी बढ़ा देता है। तो प्री जो है मेरा 2 बार निकला है, 68 और 70 में। तो यही रीज़न है कि मैंने अपने प्री में सीए को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और साथ में हिस्ट्री, साइंस, उन सबको भी लेके बहुत चला है।
तो अगले ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं साइंस को कैसे कर रही हूँ। तो आपको अगर देखना है तो आप मेरा अगला ब्लॉग देख सकते हैं, या फिर मेरा पिछला ब्लॉग है उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत साइंस का आपको बताया है। तो मैंने मेंस के नोट्स दिखाए हैं। तो अगली बार मैं आपको मेंस के जो अपने हिस्ट्री के और नोट्स है पाल कला के, पटना कलम के, जो एक पेज पे बनाए हैं, उसको भी दिखाऊंगी कि एक पेज पे मैंने नोट्स को कैसे करने की कोशिश की है, क्योंकि उसको जल्दी से आपको याद हो जाता है। लास्ट टाइम में आपको पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक टॉपिक को 3-4 पेज पढ़ो, क्योंकि उस टाइम में आपको पूरा ही सिलेबस कवर अप करना है। तो लास्ट टाइम में आप उसने के लिए अभी से ही एक टॉपिक 1 पेज का नोट्स बना लीजिए हिस्ट्री मेंस के लिए। और जो टॉपिक, जैसे कि आप पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए आप जो लंबा टॉपिक हो गया उसको एक पेज में पूरा आगे और पीछे लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा जो मैं मेरा आज जो टेस्ट है मैं उसको एनालाइज कर लूँ, क्योंकि जो हम टेस्ट दे रहे हैं उसको एनालाइज भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।